हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट को डेवलप करने वाले कौन थे, जिनकी वजह से हम आज सेट्स थ्योरी है, सेट की जो थ्योरी है वो पढ़ रहे हैं। वो थे जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज कैंटर। इन्होंने सेट थ्योरी में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। फिर हम पढ़ते हैं कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। सेट क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे कि हम कोई भी कलेक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर की कलेक्शन ले लें। ये कलेक्शन है हमारे पास नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, कलेक्शन के एलिमेंट्स, या फिर इनको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारे पास कलेक्शन होगी उसके अंदर जो भी लिस्ट बनाई हुई है उस लिस्ट के जो नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। अगर ये जो सेट बनाया है हमने, इसमें किसी एलिमेंट के बारे में, इससे बाहर का कोई एलिमेंट हो या फिर इसके अंदर का कोई एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के बारे में अगर हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन हो कि वो एलिमेंट इस सेट में है या फिर नहीं है, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि हमने ये सेट लिया है नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर उठाते हैं रियल में से, जैसे कि हमने उठा लिया 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन है कि 2 इसमें बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। 2 इसमें बिलोंग करता है। जैसे कि हम लिखते हैं -1, -1 है वो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ इस सेट से या तो बाहर कोई एलिमेंट लें या फिर अंदर एलिमेंट लें, उन सभी एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो एलिमेंट इस सेट में, इस कलेक्शन में है या फिर नहीं है। यानी कि यहाँ किसी भी टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा कि कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेकंड एग्जांपल हम उठाते हैं 5 पॉपुलर साइंटिस्ट। ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने कलेक्शन ली है 5 पॉपुलर साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ इस कलेक्शन को हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से कौन से 5 साइंटिस्ट पॉपुलर हैं ये हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट है वो अपने फील्ड में क्या है? एक ग्रेट साइंटिस्ट होता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हम क्लियरली ये नहीं बता पा रहे कि कौन से 5 साइंटिस्ट इसमें आएंगे। तो ऐसी कलेक्शन जिसमें हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो इसको हम सेट नहीं बोलते, ये नॉट ए सेट।
ये जो कलेक्शन है ये एक सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और ऊपर जो हमने देखा ये कलेक्शन क्या थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक सेट है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के टू मेथड्स हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं इसको टेबुलर फॉर्म, और सेकंड मेथड कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड बोला जा सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है 1 से लेके 3 तक, तो यहाँ पे क्या है, हमने एक लिस्ट बनाई है। जैसे ही हम किन्हीं भी एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं तो उस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि सेट का नाम है एस, तो इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या बताते हैं कि जो एलिमेंट्स है ऊपर वाले, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एक एक्सप्रेशन में लिखते हैं। एलिमेंट्स कहाँ से है, नेचुरल नंबर से हैं, और सभी नेचुरल नंबर तो नहीं है ना यार, ये नेचुरल नंबर कैसे हैं, 3 से लेस या फिर 3 के इक्वल है। तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इन दोनों फॉर्म में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कि सेट के टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी बोल सकते हो, या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हो। एम्प्टी सेट कौन से सेट होते हैं, कौन सा सेट होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, उस सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। सेकेंड, इस सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है फी साइन के थ्रू। फी। सेकेंड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, उस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट है, तो इस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। थर्ड, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपको पता है ना कि जो भी कलेक्शन में ये एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हुए, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट है, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट क्या था, ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ it is not contain any element
finite set, a set which contain finite number of elements is said to be finite set. Infinite set, a set is said to be infinite set if it contains infinite number of elements. तो टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे।